Hey everyone, welcome back to my channel and my name is Amrit Manpotra. कुछ लोग आप मुझे जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे. So let me do my intro. I'm an athlete. I'm a karate athlete and I have won several medals for India, many international including Commonwealth, Asian, South Asian and many more. So आज मैं एक टॉपिक है which is like rest and recovery, उसके बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ. रेस्ट एंड रिकवरी कितना इम्पोर्टेंट है और किस तरह वो आपको आपकी पीक परफॉर्मेंस तक पहुंचने में हेल्प करता है. सो और रेस्ट एंड रिकवरी से क्या होता है आपका. आई वुड गो डीपर इन दिस टॉपिक. तो रेस्ट एंड रिकवरी क्यों इम्पोर्टेंट है और सबसे पहले नंबर वन, रेस्ट एंड रिकवरी वो टाइम है, रेस्ट का वो टाइम होता है जिस टाइम आपकी बॉडी मसल जो होते हैं रिपेयर करते हैं. उस टाइम पे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है और उस टाइम पे आपका एंड्योरेंस लेवल बढ़ता है. एंड अगर आप प्रॉपर रेस्ट नहीं लेते तो यू आर मोर लाइकली टू गेट इंजर्ड और बर्न आउट या मेंटल फटीग और कम्प्लीटली फिजिकल फटीग एज वेल. तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं अगर आप प्रॉपर रेस्ट नहीं लेते. एंड एज एन एथलीट मैं अंडरस्टैंड करती हूँ इस फीलिंग को कि हम सबको एक ऑब्सेशन होता है कि मुझे ज़्यादा ट्रेनिंग करनी है, ज़्यादा ट्रेनिंग करनी है. देयर वाज अ टाइम अराउंड 5 years ago मैं बहुत ट्रेनिंग करती थी, अराउंड 8 hours अ डे, 8 to 10 hours अ डे. और तब भी वो सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग नहीं आती थी कि यार थोड़ा और कर लेते हैं, थोड़ा और. सो आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू. तो आई नो कि हमें एज अ स्पोर्ट्स पर्सन हमारे अंदर होता है कि ज़्यादा है तो बहुत अच्छा है, कम कर रहे हैं तो यार कुछ कमी छोड़ रहे हैं. बट नो, रेस्ट एंड रिकवरी इज लाइक, अगर आप रेस्ट एंड रिकवरी करते हो उस दैट इज़ द टाइम व्हेन मैजिक हैपन्स, दैट इज़ द टाइम व्हेन रियल मैजिक हैपन्स. एंड इट टुक अ वेरी बिग इंजरी फॉर मी टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. अभी भी कभी कभी होता है मुझे कि यार थोड़ी और ट्रेनिंग थोड़ी, बट नहीं, नाउ आई हैव गॉट टू अंडरस्टैंड दिस कि रेस्ट एंड रिकवरी प्लेज अ क्रूशियल पार्ट in your sports performance to make you able to reach your peak performance. तो रिकवरी 3 तरह की होती है: फिजिकल रिकवरी, मेंटल रिकवरी एंड स्लीप. तो मैं तीनों में डीपर जाऊंगी. सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल रिकवरी के बारे में. सो फिजिकल रिकवरी में हम एक्टिव रिकवरी लेते हैं. एक्टिव रिकवरी में क्या होता है आपका कि आप रिकवरी कर रहे हो बट आप ये नहीं कि आप काउच पे सोफा पे बैठे हो और देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, लैपटॉप देख रहे हो, चला रहे हो, सारा दिन बैठे हो, चिप्स खा रहे हो. नो. या सारा दिन पड़े हुए हो, सो रहे हो. नो. एक्टिव रिकवरी में होता है कि आप नॉर्मल वॉकिंग पे जाते हो, योगा करते हो या स्विमिंग का एक नॉर्मल सेशन, इंटेंस नहीं, नॉर्मल, जिससे बॉडी पे आप बहुत, आपकी बॉडी फटीग नहीं होगी, थकेगी नहीं, बट थोड़ा नॉर्मल, थोड़ा सा वर्कआउट होगा वो. और उसमें क्या होता है कि आपके मसल्स हैं जो टीयर्स होते हैं वो धीरे धीरे इजीली ब्लड फ्लो होता है और बॉडी इजीली रिकवर करने लगती है फ्रॉम द प्रीवियस सेशंस. या ये आप वीक के एंड में रख सकते हो, तो उससे आपकी बॉडी जो है अच्छे से रिकवर होती है और नेक्स्ट सेशन के लिए या नेक्स्ट वीक के लिए रेडी होती है. देन द सेकेंड पॉइंट इन एक्टिव रिकवरी इज फॉर्म रोलिंग एंड स्ट्रेचिंग. स्ट्रेचिंग मैं कहूँगी आफ्टर एवरी सेशन इट्स क्रूशियल, इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप हर सेशन के बाद 10 मिनट स्ट्रेच करो. इवन ऑन योर रेस्ट डे आप स्ट्रेच कर सकते हो, इट्स रियली इंपॉर्टेंट. और फॉर्म रोलिंग, फॉर्म रोलिंग इज़ लाइक, मेरे फिजियो ने बोला है कि इट्स योर बेस्ट फ्रेंड, एथलीट्स का ये बेस्ट फ्रेंड. और जब से मेरी इंजरी हुई है आई ऑलवेज कीप इट इन माई बैग. सो ऑलवेज कीप अ फॉर्म रोलर विद यू. और ट्रेनिंग के बाद आप 10 मिनट, 5 मिनट यू कैन यूज़ इट एंड इट विल हेल्प यू टू रिलैक्स योर मसल्स. एंड आफ्टर ट्रेनिंग वो थोड़ा कूल डाउन के टाइम भी यूज़ कर लोगे, दैट इज़ मोर देन इनफ. और आपकी एक्टिव रिकवरी में वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन. हम लोग क्या करते हैं कि जिस दिन छुट्टी का दिन है तो यार आज तो छुट्टी है, आज तो मैं कुछ पिज़्ज़ा खा लेता हूँ, आज ये खा लेता हूँ, या आज अच्छे से डाइट नहीं लेते, आज प्रोटीन नहीं ले रहा, आज मल्टीविटामिन ये सब सप्लीमेंट्स की नहीं ज़रूरत. नो, एक्चुअली द रेस्ट डे, जिस दिन आपने छुट्टी ली है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उस दिन आपको अच्छा खाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बॉडी आपकी रिकवरी मोड में है. तो बॉडी को आप जितना अच्छा न्यूट्रिशन, जितना अच्छा पानी या ग्लूकोज या ORS, समथिंग गुड, और अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा बैलेंस डाइट खाओगे, उतना बॉडी आपकी अच्छी रिकवर करेगी और नेक्स्ट वीक के लिए रेडी रहेगी. सो ये सब आ जाता है आपका फिजिकल रिकवरी में, जिसमें आप प्रॉपर रेस्ट नहीं लेते, आप रेस्ट लेते हो बट एक्टिव रेस्ट में रहते हो, राइट. सो नेक्स्ट इज मेंटल रिकवरी. अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आप मेंटली फटीग होगे. सो देर आर 2-3 वेज जिस तरह से आप अपने मेंटल माइंड का को काम डाउन कर सकते हो या थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो ताकि आपको मेंटल बर्नआउट ना हो और 24 घंटे गेम के बारे में भी नहीं सोचते रहना चाहिए. सो फर्स्ट थिंग यू कैन डू इज़ आप
कोई और गेम खेल लो एक दिन के लिए. लाइक देयर शुड बी वन डे कि जैसे हम कराटे कर रहे हैं तो एक दिन हमने बास्केटबॉल खेल ली या बैडमिंटन खेल लिया, दैट इज़ ऑल्सो फिजिकल एक्टिविटी. और एक दिन आपका ऑफ गेम हो रहा है और फिजिकल एक्टिविटी तो हो ही रही है. दैट हेल्प्स यू टू रिलैक्स एंड इन्जॉय द गेम्स, क्योंकि आपकी अपनी गेम में यू आर थिंकिंग अबाउट इट इन कॉम्पिटिटिव टर्म्स, बट दूसरी गेम जो आप खेलते हो वो आप नॉर्मली इन्जॉय करने के लिए खेलते हो. सो जस्ट टेक अ डे टू प्ले अनदर गेम, दैट हेल्प्स यू मेंटली. अपार्ट फ्रॉम दैट आप कोई बुक रीड कर सकते हो. सो आप मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हो. मेडिटेशन से आपकी नर्व्स, आपका माइंड बहुत ज़्यादा काम डाउन होगा और आपको एक क्लैरिटी मिलेगी. इट रियली हेल्प्स यू, ट्रस्ट मी. उसके अलावा यू कैन स्टार्ट रीडिंग बुक्स, मे बी फिक्शन और नॉन फिक्शन, जो भी आपको अच्छा लगता है. एंड यू कैन गो आउट, मीट some of your friends, maybe not your sports friend and some other friends. That will really help you. This is like doing mental recovery. क्योंकि आप 24 घंटे गेम के बारे में सोच रहे हो तो यू वॉन्ट लाइक मूव फॉरवर्ड इन दैट वे. तो यू नीड मेंटल ब्रेक्स एज वेल. एंड द थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर मी इज स्लीप. हम सब सोचते हैं मेरे को प्रोटीन चाहिए, मुझे अच्छी डाइट चाहिए, मुझे ये चाहिए. आई एग्री विद यू, दीज ऑल आर इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, बट स्लीप इज़ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट. आपके मान लो 2 सेशन है पर डे, तो आप फर्स्ट सेशन करके आप फ़ोन चला रहे हो ये वो, नो. आफ्टर फर्स्ट सेशन टेकिंग अ शॉर्ट नैप हेल्प्स यू. आपकी बॉडी को थोड़ा रिपेयर करता है, नेक्स्ट सेशन के लिए रेडी करता है. सो स्लीपिंग बिटवीन द सेशंस इज़ रियली क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. लाइक अगर मेरे 2 सेशन हो रहे हैं पर डे, आई वुड स्लीप इन बिटवीन द सेशन. एंड स्लीपिंग का एक शेड्यूल होना चाहिए. जैसे अगर मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ, मैं 10 बजे सोती हूँ तो मैं 10 बजे सोती हूँ. उससे पहले लाइक मैं 11 बजे 12 बजे नहीं सो रही. अगर मुझे सुबह 5 बजे या 6 बजे ट्रेनिंग पे जाना है तो आई मेक श्योर कि मैं 2-3 बजे नहीं, आई एम स्लीपिंग एट 10 और 11 ऑन टाइम. सो इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि आपका ट्रेनिंग के बीच में कुछ शेड्यूल टाइम हो और उस बीच आप प्रॉपरली अच्छे से सो, ताकि आपकी बॉडी को प्रॉपर टाइम मिले और आप प्रॉपरली रिकवर कर सको फिजिकली, मेंटली, इन ईच एंड एवरी वे. एंड स्लीपिंग शेड्यूल होना चाहिए. स्लीपिंग का इन्वायरमेंट आप अच्छे से रखो, लाइक लाइट्स होनी, प्रॉपर लाइट्स, अंधेरा करके इन अ कूल इन्वायरमेंट, आसपास पूरा ठंडा करके, एंड यू स्लीप properly relax, and you will see the magic happen the moment you start taking your rest and recovery in a very like serious way, because it's important. हाँ, अगर आप सोचो आप 7 दिन ट्रेनिंग करोगे आप पीक परफॉर्मेंस पर पहुंच जाओगे, नहीं, आप इंजर्ड हो जाओगे. सो यू बेटर स्टार्ट टेकिंग रेस्ट एंड इन अ गुड वे. ट्राई ऑल दिस थिंग्स एंड really you will be see an upgrade in your performance. So that's what I wanted to talk about to all of you, because it's really important. और मेरे को एक प्रॉपर इंजरी लगी है टू अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज मेरा एक ऑब्सेशन था कि यार मेरे को और ट्रेनिंग करनी है, और आई वुड डू लाइक 8 to 10 hours. इट्स क्रेजी. यू डोंट नीड टू डू दिस मच ट्रेनिंग. इतनी ट्रेनिंग ज़रूरत नहीं है. आपको मेंटल ट्रेनिंग भी चाहिए, आपको फिजिकल ट्रेनिंग भी चाहिए, आपको रेस्ट भी चाहिए. अगर आप इतनी फिजिकल ट्रेनिंग करोगे तो समवेयर यू नो इट वॉन्ट हेल्प यू somehow. I'm like आपकी बॉडी टायर्ड है, माइंड टायर्ड, बॉडी में आपका माइंड नहीं चलता. सो माइंड इज नॉट वर्किंग, हाउ विल यू रीच एट योर पीक परफॉर्मेंस यू वांट. सो यू नो सेशंस हाई इंटेंसिटी स्मॉल, like 1.5 hour or 1 hour 45 minutes, that's it. And then you take proper rest, and then again you do the next session. That's how things happen. So yeah, that's all I wanted to talk to you all about, is about rest and recovery and how they are really crucial. सो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, कुछ आपको इसमें से वैल्यू कुछ मिला हो, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड thumbs up, do the thumbs up, like this video. I'll see you in the next one, and bye.